आइए समझाते हैं। दिया है 2011 का हल है पूरा क्वेश्चन, अच्छा से समझिए। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या है तो परमेय संख्या मुझे पर इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जितना रूट कोई भी संख्या रूट में रहे तो वो क्या होता है? अपरमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ रूट 3 है, ये अपरमेय होगा। 2 बटा रूट 2 बटा रूट 2 तो 2 बटा रूट 2 बटा रूट 2 यहाँ 2 बटा 2 ये बचेगा, यानी ये क्या है? परमेय संख्या। किसी भी संख्या के आगे पीछे या रूट में दिया रहा तो वो अपरमेय संख्या होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर बी। और 2 नंबर देखेंगे जो अब 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का लॉस, ए बी का मॉस गुण ए बी का लॉस इनमें से किसके बराबर है? तो जब भी पूछे कि धनात्मक पूर्णांक दिया है, मतलब जैसे मान लो 1 2, इसका मौसम का होगा 1 होगा, लेकिन मौसम यहाँ ए बी दिया है, लौसम को रहा है तो लौसम दोनों का गुणनफल हो जाएगा। दिया है ए बी तो ए बी इसका क्या हो जाएगा मान लेंगे ए बी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, अब मौसम दे दे लौसम पूछे तो वही आंसर हो जाता है, याद रखिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 3 नंबर कह रहा है कि एक घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो 1 वाला बहुपद बताए हैं 3 पद वाले को त्रिघाती बहुपद और 2 पद वाले को त्रिघाती बहुपद, लेकिन जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेखीय बहुपद का घात क्या होता है? कभी भी 1 होता है, याद रखो। घात 1 वाला बहुपद रेखीय बहुपद होता है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। और इस तरह का क्वेश्चन दे कि एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जिसका 1 पद होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं, और जिसका 2 पद है द्विघात बहुपद, और जिसका 3 पद है त्रिघाती बहुपद। ये क्या हो जाएगा इसका? त्रिघाती बहुपद। 4 पद वाले तो पढ़वे नहीं करते हैं। द्विघाती बहुपद ये हो जाएगा त्रिघाती बहुपद। ये तो पावर। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान ज्ञात करें। साइन त्रिकोणमिति बताए हैं, ट्रिक से बताए हैं कि लाल बटा कक्का साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, लंब बटा कोण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसी का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। यहाँ दिया है साइन ए बराबर, यानी साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो इस साइन लंब बटा कौन होता है? तो लिखेंगे लंब बटा कौन हो जाएगा, यानी तो लंब कौन हो गया तो आधार निकालेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कौन के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कौन कितना है? 4 तो 4 के स्क्वायर माइनस 3 तो 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 तो हो जाएगा √7। अब पूछा है वहाँ ध्यान देंगे कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कौन, तो लिखेंगे आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। आधार कितना हो जाएगा निकाले हैं √7, तो √7 कौन कितना दिया है 4, मान लेंगे √7/4। काम खत्म। अच्छा से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा, अच्छा से समझिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछेगा कि tan ए बराबर होता है, tan ए बताइए, tan ए बराबर होता है। सब 2011 में पूछा गया है, पहले ऑब्जेक्टिव 10 में पूछता था। बताइए tan ए बराबर होता है 90 डिग्री माइनस 1। फॉर्मूला पूछता है tan 90 डिग्री माइनस 1। इसी तरह आप 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाते हैं? x अक्ष से दूरी मान लीजिए है x अक्ष मूल बिंदु है,
एक्स वाई। तो एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है? बिंदु एक्स अक्ष की दूरी कह रहे हैं कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा कोटि कहलाता है, कोटि। यह उल्टा पूछते हैं वाई अक्ष से एक्स अक्ष की दूरी, तो भुज हो जाएगा, दूर हो जाएगा कि नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बोल रहा है कि किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को वाई बिंदु क्या हो जाएगा? कोटि। ऐसा बात है, क्या हो जाएगा? कोटि। लेकिन वही पूछता है वाई अक्ष से एक्स की दूरी, तो भूल जाता है। ये दोनों याद रखिए, जब एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है तो कोटि मारेंगे, और वाई अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहलाती है तो भुज मारेंगे। विपरीत पूछेगा तो भुज, और एक्स से वाई पूछेगा तो कोटि, दोनों याद रखेंगे। और बनाएंगे 8 नंबर को, 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है? वृत्त के क्षेत्रफल फॉर्मूले पूछ दिया, कौन पगला जाता है, कुछ भी दिखता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर। तो वो पगला जाता है, कुछ भी पूछ देता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो। नौ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संचयी बारंबारता का वक्र कहता है। तो जब भी कहे संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहता है? त्वरण मारेंगे, क्या मारेंगे? त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र क्या होगा? त्वरण। याद रखना है, संचयी बारंबारता का वक्र क्या होगा? त्वरण। संचयी बारंबारता का वक्र क्या होगा? त्वरण। 10 नंबर कह रहा है कि विकलित विभाजन एल्गोरिथ्म में दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए निम्न में से इसे परिवर्तित करने की तकनीक है। बताओ। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, यानी 1 2। मान लो पहला धनात्मक 1, दूसरा का 2 है। अब इसका मौसम निकालेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए मौसम होगा। तो धनात्मक पूर्णांकों में से किसी का तो मौसम, जब धनात्मक पूर्णांक किसका होगा? मौसम हो जाएगा। और पूछेगा कि दो आभार संख्याओं का मौसम का होगा? तो 1 होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? मौसम। अगर आप ये 10 क्वेश्चन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप उसको समझेंगे। इसी तरह पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर भी अगले बार 2012 को लेकर आएंगे, जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है सब बताएंगे।